हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल जीसस एजुकेशन पॉइंट। जैसे कि बच्चे हमने लास्ट वीडियो में बात करी थी, आपको याद होगा हमने रैशनल नंबर्स के बारे में बात करी थी, है ना। और हमने एक कैरेक्टर डिसाइड किया था, किसके बारे में बात करते हम रीना के बारे में बात करते। और बेसिकली बड़ा आपने देखा था, रीना ने क्या करा, अपने बैग में सारे नंबर्स को कलेक्ट कर लिया था और उन नंबर्स को हमने क्या बोला था, रैशनल नंबर बोला था। बट क्या हुआ कि जब रीना नंबर्स को कलेक्ट करती जा रही थी, जब उसने अपना बैग में सारे रैशनल नंबर्स को फिल कर लिया था, तो उसने देखा कि वहाँ पर ना उस नंबर लाइन में ऐसे कुछ और भी नंबर्स हैं जो वहाँ पर प्रेजेंट है। ओके, तो उसी के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। और बेसिकली उनको बेटा नाम दिया गया था इर्रेशनल नंबर्स। क्या नाम दिया था? इर्रेशनल नंबर। ठीक है, अभी तक बेटा आपने जो नंबर्स पढ़े थे, यहाँ पर जो कंक्लूजन है, आपने अभी तक जो नंबर्स पढ़े थे वो ये पढ़े थे कि जितने भी नंबर्स आपके हैं वो उनको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और जहाँ पर आपने कंडीशन याद होगी आपको, वियर जो डिनोमीटर आपका वो जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। ओके, और पी और क्यू क्या आपके इंटीजर्स हैं, ये बात आपको समझ में आती है। ठीक है, अभी जो बताया ना आपके पाइथागोरस, ये पहले आपके फिलोसफर्स थे, मैथमेटिशियंस थे, जिन्होंने बताया था किसके बारे में, इर्रेशनल नंबर के बारे में। ओके, और डेफिनेशन क्या है इर्रेशनल नंबर की, बेटा देखो यहाँ पर देखिए। ठीक है, ये कह रहा है कि अ नंबर एस इज कॉल्ड इर्रेशनल नंबर if it cannot be written in the form of p by q where p and q are integers and q is not equal to 0। अब बेटा सुनो, देखिए बेटा, एक्चुअल में क्या है कि इर्रेशनल नंबर्स आपके वो नंबर्स होते हैं जिनको हम p अपॉन q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, और जहां पर p और q क्या आपके इंटीजर्स हैं। ओके, ये तो आपको पता है कंडीशन बेटा, q इज नॉट इक्वल टू 0। समझिए बात। तो उन नंबर्स को इन्होंने क्या नाम दिया, उन नंबर्स को नाम दिया, क्या नाम दिया बेटा, इर्रेशनल नंबर्स नाम दिया। जैसे अगर हम कुछ एग्जांपल्स की बात करें इर्रेशनल नंबर्स की, ठीक है, जैसे कि नेक्स्ट पेज में दिया होगा आपके √2, √3, √5, ओके, और जैसे √7, और या फिर आपको 0.1011011110 इस तरीके से आंसर होगा। ठीक है, दीज आर बेसिकली द एग्जांपल्स ऑफ, वी कैन से द पाई। पाई भी बेटा आपका इर्रेशनल नंबर की कैटेगरी में आपका आता है। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या आपके इर्रेशनल नंबर्स है, बिकॉज दे कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ पी वाई क्यू। ये पी वाई क्यू की फॉर्म में, यानी कि रेशियो की फॉर्म में इनको हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। ओके, बात समझ में आती कि नहीं आती बेटा? क्लियर, दैट्स गुड। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स उन्होंने दे रखे हैं इस तरीके से। ओके, देखिए ये देखो, ये √3, √5, √6, √7, √10, 11 इस तरीके से चलता जा रहा है आपका, एंड सो। ओके, अब बेटा ये तो आपको पता चल गया कि ये सारे के सारे इर्रेशनल नंबर है, लेकिन इनके प्रूफ के बारे में, कि ये प्रूफ करने के लिए आते हैं कि प्रूफ कीजिए कि ये सारे के सारे इर्रेशनल नंबर है, तो उसके बारे में आप बेटा क्लास 10th में पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, 10, वेरी गुड। अब देखिए बेटा आगे सुनिए। अब बेटा हुआ क्या, अब रीना जो हमने नाम लिया था, कैरेक्टर हमने डिसाइड किया था, अब उस रीना ने क्या करा कि पहले से ही बैग में बेटा रैशनल नंबर्स थे, अब उसने उस बैग में इर्रेशनल नंबर्स को भी फिल कर दिया। क्या कर दिया? इर्रेशनल नंबर्स को भी उन्होंने इसी बैग के अंदर पुट कर दिया। अब क्या हुआ कि इस बैग के अंदर देखो, यहां पर देखा ना, अब देखो ना, द कलेक्शन ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स एंड इर्रेशनल नंबर्स टुगेदर मेक अप व्हाट वी कॉल द कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स। इट्स क्लियर नोट? समझे बात? समझे? बेसिकली बेटा यहां पर क्या बोल रहा है, जो रियल नंबर्स हमारे हैं, रियल नंबर्स यहाँ पर बोला गया बेटा कि जितने भी आपके रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर्स प्लस में इर्रेशनल नंबर, ठीक है, इनको कलेक्टिवली हम कहते हैं रियल नंबर्स की कैटेगरी में डालते हैं। ओके, तो रियल नंबर्स बेसिकली कुछ नहीं है, रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर का कलेक्शन है। क्या है? रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर का कलेक्शन है, उसको हम रियल नंबर्स की कैटेगरी में डालते हैं। ओके, बात समझ में आई कि नहीं बेटा? अगर कभी भी आपसे कोई पूछे कि बच्चे बताए, आपको रियल नंबर्स के बारे में पूछा आपसे, तो समझ जाना रियल नंबर्स का मतलब क्या है। उसमें रैशनल नंबर भी आएंगे, उसमें आपके इर्रेशनल नंबर की भी आपके आएंगे। ठीक है, दैट्स गुड। अब यहाँ पर एक स्टेटमेंट और लिखिए बेटा, यहाँ पर देखो, ये लिखा ना बेटा कि देयरफॉर, इसीलिए रियल नंबर आपके जो हो सकते हैं, या तो रैशनल नंबर भी हो सकते हैं और इर्रेशनल भी हो सकते हैं, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। अब बेटा ना, आप रियल नंबर को अपने माइंड में सेट कर लेना, क्योंकि अब ये रियल नंबर आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला। ठीक है, क्योंकि अब ये जो है आपका फर्दर आपकी सभी क्लासेस में, 11th में भी आपके काम आने वाला है आपका, और 12th में भी आपके काम आएगा, फर्दर भी चलेगा आपका। ठीक है, देखो ये कह रहा है कि एवरी रियल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय अ यूनिक पॉइंट ऑन द नंबर लाइन। ठीक है जी। अब देखो बेटा एक बात सुनो, अब जो नंबर लाइन की बात कर रहे थे हम, तो नंबर लाइन में हर एक रियल नंबर का एक यूनिक स्थान होगा, यूनिक प्लेस होगा।
ओके 1 की पोजीशन एक पार्टिकुलर पोजीशन होगी, 0.5 की पोजीशन एक पार्टिकुलर होगी, √2 की पोजीशन भी एक डिफरेंट होगी, ठीक है। तो मतलब कहने का मतलब क्या है, जितने भी आपके रियल नंबर्स हैं उनकी एक तरीके से यूनिक पॉइंट होगा नंबर लाइन पे। ओके, दूसरी बात, ऑल्सो एवरी पॉइंट इन द नंबर लाइन रिप्रेजेंट यूनिक रियल नंबर, ये भी बात भी ठीक है, वही इसकी बात, वही बात सेम बात है, ठीक है। यानी कि जो भी एक सिंगल पॉइंट आपका है, यूनिक पॉइंट आपका है रियल मतलब नंबर लाइन पे, वो बेसिकली आपको एक पार्टिकुलर रियल नंबर के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। ओके, तो अभी तक बेटा हमने क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा कि ऐसे नंबर जिनको हम P अपॉन Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते उनको हम इर्रेशनल नंबर कहते हैं, और रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर के कलेक्शन को हम रियल नंबर्स कहते हैं, और हिंदी में इसको हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं। मतलब ऐसे नंबर जो एक्चुअल में एग्जिस्ट करते हैं। डन, दैट्स गुड। देखिए क्लास, अब बात सुनिए बेटा, देखो अब यहाँ पर एक एग्जांपल दे रखा है आपको, बोला जा रहा है कि √2 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना। अभी तक बेटा क्या करते थे आप, जितने भी नेचुरल नंबर्स हो गए, होल नंबर्स हो गए, इंटीजर्स होते हैं, ठीक है, रैशनल नंबर्स, उनको आपने रिप्रेजेंट करना सीखा था नंबर लाइन पे, है ना। लेकिन अब बात आती है बेटा कि हम इर्रेशनल नंबर को यानी कि √2 को हम नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसके लिए बेटा आपने एक पॉइंट याद रखना है। आपको याद होगा पाइथागोरस थ्योरम के बारे में आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, पाइथागोरस थ्योरम के बारे में, कि एक राइट एंगल ट्राइंगल आपको होता है इस तरीके से, ठीक है। सपोज कीजिए इसका नाम हम लेते चलते हैं ABC हमारा ट्राइंगल है आपका, ABC। ओके, देखो बेटा, आपको पता है बेटा √2 जो हमारा नंबर है, क्या इसको आप ऐसे लिख सकते हैं बेटा, रूट के अंदर 1+1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ओके, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा 1 का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर। क्लियर कि देखो, अगर बेटा मैं BC को 1 यूनिट मान के चलता हूँ और AB को मैं 1 यूनिट मान के चलता हूँ, तो आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होगा, AC कितना आएगा बेटा, √2 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, देखो ना। यानी कि हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर हमारा होगा वो होता है बेटा परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस के स्क्वायर के बराबर होता है। तो डेट मीन्स अगर मैं हाइपोटेन्यूज के यहाँ पर AC स्क्वायर मान के चल रहा हूँ, तो P कितना बड़ा मेरा 1 है और B कितना वही 1 है, तो डेट मीन्स AC हमारा आ जाएगा अंडर रूट में 1 का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर। इट्स क्लियर नोट, बात समझ में आ रही है। तो बेटा करना क्या आपने, इसी तरीके से आपने एक नंबर लाइन पे पहले तो बेटा राइट एंगल ट्रायंगल को ऐसे करके बनाना है, उसके बाद आपने रिप्रेजेंट करना नंबर लाइन पे। देखो कैसे, इस तरीके से। पहले एक काम करते हैं बेटा, हम ड्रॉ करते हैं एक लाइन, ये हमने लाइन ड्रॉ करी, ठीक है। ओके, ये हमारी नंबर लाइन है, ठीक है। अब आपने स्केल से मेजर करके बेटा आपने गैप ले लेना है 1 यूनिट का, जैसे 0, ये हमारा हो गया 1 यूनिट, ये हमारे पास 2 यूनिट, ये हमारे पास 3 यूनिट, नो प्रॉब्लम, दैट्स गुड। अब आपको क्या करना बेटा, यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है लाइक दिस। तो आपको पता है बेटा पहले क्या करना पड़ेगा कि आपको यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट का गैप लेना पड़ेगा, और यहाँ पर 1 यूनिट का गैप लेना पड़ेगा, और यहाँ बन जाएगा आपका राइट एंगल ट्राइंगल। देखो कैसे, आपने क्या करना है यहाँ पर जस्ट देखो बेटा, आपने यहाँ से लेकर के स्केल से नापा यहाँ तक आपने 1 यूनिट, डन और नॉट। अब आपने बेटा यहाँ पर बनाना है 90 डिग्री का एंगल, और 90 डिग्री का एंगल बनाने के लिए आपको पता है कैसे बनाते थे, कंपास आपने लेना है, यहाँ रखना है और कंपास को आपने ऐसे घुमा देना है बेटा ऐसे, ठीक है, ठीक है। यहाँ से अपने कंपास को जब आप ऐसे घुमाएंगे, और यहाँ से लगाना बेटा पहला कट 60 डिग्री का, दूसरा कट आपका होगा 120 का, और यहाँ पर लगा देंगे 90 डिग्री का आपका, ठीक है। तो यहाँ से फिर आपने एक लाइन, स्ट्रेट लाइन जो है ड्रॉ कर लेनी है इस तरीके से। क्लियर, कितनी करनी है बेटा, आपने 1 यूनिट की करनी, क्योंकि 1 यूनिट ये था, देखो 1 यूनिट ये था, 1 यूनिट आपको हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपने इस पॉइंट को आपने ज्वाइन कर देना है 0 से, स्टार्टिंग पॉइंट से। एनी प्रॉब्लम, चेक इट आउट, देख लीजिए बेटा, नो प्रॉब्लम, दैट्स गुड, ओके डन, ठीक है बेटा। कंपास का यूज़ करना है, ध्यान रखना है इसके लिए, कोई डाउट नहीं। अच्छा, अब बेटा इस पॉइंट को अगर आप स्टार्टिंग पॉइंट को A पॉइंट मान लीजिए, इस पॉइंट को अगर आप B पॉइंट मान के चल रहे हैं, और इसको हमने C पॉइंट मान लिया, ओके, बन गया राइट एंगल ट्रायंगल। अब आपको पता है बेटा ये तो हो गया 1 यूनिट, ये भी आपको 1 यूनिट हो गया, कितना हो गया आपका, ये हो गया √2 हो गया अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम, डन। अब आपने कह रहा बेटा कंपास को यहाँ रखना है, कहाँ रखना है, देखो कंपास को आपने यहाँ रखना है, कंपास की निप को, और पेंसिल को रखना है यहाँ पर। क्या करना बेटा, कंपास को यहाँ, कंपास की जो आपकी वो है ना निप, उसको यहाँ रखना, और पेंसिल की निप को आपने यहाँ रखना है, और उसके बाद बेटा यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मेजर करके आपने, ठीक है, कंपास से, और आपने एक जो है लाइन ऐसे ड्रॉ कर दी लाइक दिस, ठीक है। कैसे, यहाँ तक का डिस्टेंस नाप करके, यहाँ पर थोड़ी सी टेढ़ी लाइन बन सकती है,
ऐसे करके बना देंगे अपने, ठीक है, डार्क लाइन बना देंगे ये, वेरी नाइस, डन नोट। तो ये जो पॉइंट आपका आया है जहाँ पर ये बेसिकली इंटरसेक्ट कर रही है, इस पॉइंट का अगर आप डी पॉइंट मान के चलते हैं तो इसका मतलब ये ए से लेके जो डी तक का डिस्टेंस आपका है दैट इज √2 यूनिट। डन, परफेक्ट, आई बात समझ में। तो इस तरीके से आपने रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे। ओके, क्लियर। अगर बेटा हम जैसा एक और एग्जांपल होगा इसमें, देखते हैं, चलिए कंटिन्यू करते हैं। देखिए बेटा, दिखा रहा है बेटा यहाँ पर आपको, देखो यहाँ बुक में भी आपको इस तरीके से रिप्रेजेंट करके दिखा रखा है, इसी तरीके से बेटा आपने करना है। क्लियर, दैट्स गुड। अब बेटा बात करें नेक्स्ट जो हमारा आता है वो आता है √3 को हम नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए इसको भी करके बताते हैं आपको। देखिए बच्चे, अब √3 तो हमने आपको समझा दिया बेटा कैसे रिप्रेजेंट करना है। अब मैं अगर बात करूँ √3 की, तो आपको पता है बेटा √3 को आप कैसे लिख सकते हैं। √3 कैन बी रिप्रेजेंटेड लाइक दिस, अंडर रूट में यू कैन राइट, आप इसको बेटा 2+1 लिख सकते हैं। पहला स्टेप ये करना बेटा, आपने स्प्लिट करना है उसको। ओके, अब स्प्लिट हमने कर दिया इस तरीके से, तो आपको पता है बेटा ये हो जाएगा आपका अंडर रूट के अंदर, आपको बेटा 2 किसका स्क्वायर होता है, 2 होता है √2 का स्क्वायर होता है। किसका होता है बेटा, √2 का स्क्वायर होता है, नो प्रॉब्लम। और 1 तो बेटा आपको पता ही 1 का स्क्वायर होता है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो राइट एंगल ट्रायंगल आपको बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनना चाहिए। कैसे बनना चाहिए, देखो इस तरीके से, जैसे अगर ये हमारे पास है एक लाइन और ये हमारे पास दूसरी लाइन है, ठीक है, और ये हमारा इस तरीके से हमारे पास देखिए, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर ये हमारा ABC एक ट्रायंगल है तो उसका मतलब कि एक जो डिस्टेंस हमारा है वो √2 होना चाहिए और एक डिस्टेंस हमारा 1 होना चाहिए, तभी जा करके हमारा AC कितना आएगा बेटा, √3 आएगा। आएगी ना, देखो चेक करो ना बेटा, देखो अगर मुझे AC निकालना है तो आपको पता है बेटा AC का स्क्वायर क्या होता है, AB का स्क्वायर अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम प्लस में BC का स्क्वायर। आपको पता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू में परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से AC आ जाएगा आपका कितना बेटा, ये होगा √2 का स्क्वायर क्या होता है बेटा, 2 होता है और +1। दिस इंप्लाइज दैट AC स्क्वायर इक्वल्स टू 3, यानी कि AC इज जस्ट इक्वल्स टू √3 यूनिट। ओके, तो इसका मतलब आपको जब √3 रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे तो आपको 2 यूनिट्स चाहिए, एक तो 1 चाहिए, एक आपको √2 चाहिए। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको पहले √2 रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, जैसे कि अभी हमने आपको ड्रॉ करके बताया था। ठीक है, देखिए कैसे, जैसे मैं यहाँ पर लाइन सेलेक्ट कर लेता हूँ। देखिए ये हमारी एक लाइन है, तो कोई बात नहीं सर, ठीक है, अच्छी बात है। ये मैंने 0 ले लिया, ठीक, आपको 1 1 गैप लो, 2 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है, ये हो गया, ये 0 1 2 3 एंड 4 डन। अब क्या करना है बेटा, सबसे पहले तो आपको करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, पहले तो आपको √2 बनाना पड़ेगा। तो √2 के लिए आपको पता है यहाँ से आता है गैप लेना पड़ेगा 1 यूनिट का, ठीक है। ओके, उसके बाद फिर आपको पता है यहाँ से आता है 1 यूनिट का गैप लिया, यहाँ से आता है फिर आपने 1 यूनिट का गैप लिया। कैसे बेटा, आपको पता है ना, यहाँ पर आपको राइट एंगल ट्रायंगल बनाना पड़ेगा पर, ठीक है। उसके बाद फिर आपने इसको ज्वाइन कर दिया, तो मिल गया आपको √2 मिल गया यहाँ पर, ठीक है। अब क्या करना है आपने, ये मिल गया √2। अब एक अगर लाइन खींचा हमने यहाँ पर 90 डिग्री पे, तो यहाँ से फिर हम ज्वाइन कर, देखो अब क्या करना है बेटा, यहाँ पर आपने बनाया राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है। कैसे बनाना है एंगल, आपको 90 डिग्री का आपने एंगल बनाना है। यहाँ से पता नहीं बेटा कैसे बनाते हैं, यहाँ से कंपास रखा आपने, इसको ऐसे करके आपने घुमाया, पहला कट दूसरा कट, ये हो गया 120 डिग्री का। यहाँ से आपने ज्वाइन करके यहाँ से आपने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है, ठीक है, जैसे कि यहाँ दे रखा आपको, ठीक है बेटा। यहाँ से आपने क्या करना है, एक स्ट्रेट लाइन बिल्कुल बना दी 90 डिग्री की, क्लियर, समझिए कि नहीं समझिए बेटा, अगर नहीं समझ में आया तो बता दो मुझे। ये बन गई 90 डिग्री की लाइन। आपने क्या करना बेटा, इसको स्टार्टिंग पॉइंट को 0 से आपने ज्वाइन कर देना है, नो प्रॉब्लम, दैट्स गुड। अब आपका जो है यहाँ से आपका जो है √3 की वैल्यू इजीली निकल जाएगी। देखो इसको आपने A पॉइंट मान लेना, इसको आपने B पॉइंट मान लिया, इसको आपने C पॉइंट माना, इसको आपने D पॉइंट माना है, ठीक है। अब आपने कहना बेटा कंपास को रखना है यहाँ पर और कंपास पेंसिल की निप को रखना है यहाँ पर, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस को आपने मेजर करना है। और उसके बाद आपने क्या करना है, इसको घुमा करके आपने यहाँ लेके आ जाना है, ठीक है। जब कंपास से घुमाओगे तो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आपका आएगा ये देखिए, ठीक है। और जहाँ पर ये कट करेगा वो वहाँ A से लेकर वहाँ तक की जो डिस्टेंस होगा, यानी कि AD जो हमारा यहाँ से आ जाएगा दैट इज इक्वल टू जाएगा √3 यूनिट्स के बराबर।
आई बात समझ में कि नहीं है बेटा? कन्फ्यूजन है तो मुझे बता देना बेटा। डन हो गया बेटा? क्लियर है? वेरी नाइस, डन। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी बेटा, ठीक है। ये देखो यहाँ पर रिप्रेजेंट भी करेगा ना इस तरीके से, ओके क्लियर, वेरी नाइस। ओके बेटा, बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है। तो बेटा एक चीज यहां पर मेंशन की गई है, बोला गया इन द सेम वे यू कैन लोकेट रूट एन फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर एन आफ्टर n माइनस वन हैज़ बिन लोकेटेड। तो कह रहा है कि अगर आप जो है एक नंबर को पहले से रिप्रेजेंट कर चुके हैं, जैसे आपने रूट टू को रिप्रेजेंट कर रखा है, तो इसका मतलब इसके बाद आप रूट थ्री को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर रूट थ्री को कर सकते हो उसके बाद रूट फोर को भी आप कर सकते हो। आपको रूट फोर तो पता ही टू होता है ना, अगर रूट फोर को कर सकते हो उसका मतलब रूट फाइव को रिप्रेजेंट कर सकते हो उसके नेक्स्ट आप, ठीक है। तो ऐसा चलता रहेगा आपका, क्लियर। तो दैट्स द पॉइंट। डन बच्चे, बात समझ में आ गई? ओके, तो ये था आपका बेटा कॉन्सेप्ट जो आपको क्लियर होना जरूरी था। क्लियर, पक्का, श्योर, नो डाउट? ओके, अगर कोई कंफ्यूजन होता है जरूर कमेंट करें, ठीक है। वेरी नाइस। अब बेटा बात करते हैं हम एक्सरसाइज 1.2 की हम बात करते हैं। इस एक्सरसाइज में एक्चुअली हमें बोला क्या गया है, देखते बेटा एक्सरसाइज 1.2 की हम बात करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। हमें बताने कि ये ट्रू है और फॉल्स है और जस्टिफाई करना हमें अपने आंसर को। देखो ये कह रहा है कि एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि रियल नंबर्स में क्या होता है बेटा, देखो ऑल द रैशनल नंबर, देखो रियल नंबर्स में आपके रैशनल नंबर भी आते हैं और इरेशनल नंबर भी आते हैं। तो इसका मतलब जितने भी आपके इरेशनल नंबर है वो सारे के सारे आपके रियल नंबर्स की कैटेगरी में आएंगे, ठीक है। क्लियर कि नहीं? वेरी गुड। अब देखो एक और बात, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट एम वेयर एम इज अ नेचुरल नंबर। ये कह रहा है हर एक पॉइंट जो है नंबर लाइन पे वो आपका रूट एम की फॉर्म में है, हर एक नंबर आपका नंबर लाइन पे, ठीक है। देखो जैसे सपोज कीजिए अगर हम 4 को लेके चलते हैं, 4 आपका रैशनल नंबर है, ठीक है, लेकिन बेटा 4 को हम ऐसे बदल सकते हैं रूट 16, है ना, क्योंकि रूट 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है बेटा, रूट 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है। तो इसका मतलब ये जितने भी आपके नंबर्स हैं आपके नंबर लाइन पे उनको हम रूट एम की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये भी बात स्टेटमेंट आपकी ट्रू है, ठीक है। देखो अब क्या करें कि एवरी रियल नंबर इज अ इरेशनल नंबर, नहीं बेटा ये गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि आपको पता है बेटा अगर एक नंबर लिखा मैंने 2/3 लिखा, तो 2/3 क्या आपका रैशनल नंबर है, 2/3 क्या है आपका रैशनल नंबर है। और आपको पता है रैशनल नंबर्स को हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, बट इरेशनल नंबर को हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। इसका मतलब ये स्टेटमेंट आपकी फॉल्स है। डन, क्लियर बात है? वेरी नाइस। अब देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, ये कह रहा है कि आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल द पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल इफ नॉट गिव एन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज अ रैशनल नंबर। देखो बेटा सुनो, ये कह रहा है कि क्या सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर्स का अगर मैं स्क्वायर रूट निकालता हूँ वो इरेशनल नंबर आएगा? अगर नहीं तो कोई एग्जाम्पल। देखिए बेटा बात सुनो, ये पहली बात तो पहले से स्टेटमेंट होगा नो, नो आंसर होगा। नो द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल द पॉजिटिव इंटीजर्स आर नॉट इरेशनल नंबर। नो the square root of all positive integers are not irrational। क्यों नहीं होगा? देखो जैसे एग्जांपल की बात करें, फॉर एग्जांपल अगर मैं एग्जांपल लूँ, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कहा बेटा रूट 4, तो आपको पता है बेटा रूट 4 क्या होता है आपका 2 होता है, और 2 क्या है, 2 इज अ रैशनल नंबर, 2 इज अ, तो आपको पता है 2 क्या है बेटा आपका 2 रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर। डन, दैट्स वाई, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया, वेरी गुड। अब क्वेश्चन बेटा नेक्स्ट क्या है कि सो हाउ रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। अब हमें रूट 5 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। देखिए बेटा कैसे करना चाहिए, वाल बच्चे देखिए बच्चे, अब बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या बोला गया, रूट 5 को हमें रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे। तो बेटा आपको मैंने एक बताया था, अभी रूल तो समझ में आ चुका है ना आपको। तो रूट 5 का आप लिख सकते हैं इस तरीके से, कैसे देखो लिख सकते हैं आप, रूट के अंदर 4 + 1 लिख सकते हैं। तो इसका मतलब बेटा देखना पड़ेगा 4 एक्चुअल में किसका स्क्वायर है, 4 आपको पता है 2 का स्क्वायर है, ठीक है। तो इसका मतलब एक यूनिट तो आपकी बनेगी 2 की, है ना, एक लाइन, और आपको एक 1 का स्क्वायर है। तो इसका मतलब जो आपको राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे आप यहाँ पर, वो कैसा बनना चाहिए, वो ऐसा बनेगा। देखो कैसे,
कुछ ऐसे करके, ठीक है। ओके, इसका नाम लिखा हमने ABC। तो एक तो बेटा आपको 2 यूनिट लेना पड़ेगा क्या, एक आपको 1 यूनिट लेना पड़ेगा, तभी जाके बेटा आपको क्या मिलेगा, √5 मिलेगा। देखो कैसे, आपको पता बेटा हाइपोटेनस का स्क्वायर किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। अब ये जो आपका है AC का स्क्वायर हमारा किसके बराबर होगा बेटा, 1 का स्क्वायर प्लस में आपका 2 का स्क्वायर, जो कि होता है आपका 1 + 4, दैट मीन्स AC जस्ट इक्वल्स टू AC स्क्वायर इक्वल्स टू 5, और यहाँ से मिल जाएगा AC इज इक्वल्स टू √5 यूनिट। ओके, तो अब इसको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, पहले आप 2 लेंगे, देन आपको परपेंडिकुलर 1 बनाएंगे, ठीक है, इसको ज्वाइन कर देंगे, ठीक है ऐसा। ठीक है, फर्स्टली ड्रॉ अ लाइन, ठीक है, आपने लाइन ड्रॉ करी, यहाँ पर अपने पॉइंट्स दे लिए 1 0 1 2 3 4 5, ओके ना। ये हमारी होगी एक्स एक्सिस, ठीक है। ये हमने 0 पॉइंट ले लिया, ये 1 लिया, ये हमारा 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, 5 हो गया, ओके, दैट्स इट। अब सुनिए बेटा बात को, देखिए आपको पता बेटा पहले क्या करना पड़ेगा, आपको पता है 2 यूनिट का गैप लेना पड़ेगा, नीचे आपको 2 यूनिट्स का आपने गैप लिया यहाँ पर, ठीक है, ओके, 2 यूनिट का आपने यहाँ पर गैप ले लिया, डन। अब इसके बाद क्या करना है बेटा, यहाँ से आपने क्या करना है, 1 यूनिट का गैप लेना है, कैसे, परपेंडिकुलरली, बिल्कुल परपेंडिकुलर कैसे लेता है आपको पता है ना, यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल आपको बनाना पड़ेगा, राइट एंगल बनाना पड़ेगा, कैसे बनाते हो राइट एंगल, आपने पहले कंपास से यहाँ से ऐसे बनाना है, पहला कट लाएंगे 60 का, दूसरा कट आपका 120, फिर 2 कट यहाँ लेंगे तो आपको हो जाएगा, ठीक है। तो ये 1 यूनिट का गैप ले लिया आपने, ये 2 यूनिट का गैप हो गया, इसको आपने पॉइंट A माना, इसको पॉइंट अपने B माना, इसको पॉइंट अपने C मान लिया, ठीक है। अब इनको एक काम करो बेटा, ज्वाइन कर दीजिए, इनको क्या कर लेंगे, ज्वाइन कर देंगे, 0 से हमने इसको ज्वाइन कर दिया, नो प्रॉब्लम। तो ये आपको मिल गया बेटा √5 मिल गया यहाँ से, ठीक है, √5 आपको मिल गया, क्लियर। अब जब ये √5 आपको मिल गया है, अब इसको आपने क्या करना है, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, तो आपने क्या करना है, यहाँ कंपास के पॉइंट को रखना है, यहाँ पर पेंसिल को रखना है आपने, और यहाँ से आपने क्या करना है, इसको डायरेक्टली क्या करना है, नीचे की तरफ आपने मूव कर देना, जस्ट लाइक दिस, ठीक है। और ये जो पॉइंट आपको मिला है 2 और 3 के बीच में, ये पॉइंट जो है आपका रिप्रेजेंट करेगा यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, दिस विल रिप्रेजेंट √5 यूनिट्स, इट्स क्लियर नोट, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ से मिल गया AD हमारा जो है दैट इज इक्वल्स टू √5 यूनिट इन दिस नंबर लाइन, डन, ठीक है। तो बड़ा इस तरीके से आप जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी भी इर्रेशनल नंबर को ऑन द नंबर लाइन, ठीक है, रूट वाले जो आपके हैं, क्लियर, ओके, डन बच्चे, वेरी गुड। अब जैसे बेटा यहाँ पर उन्होंने एक एक्टिविटी दे रखी है आपको, क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की हम बात करें तो इसमें एक एक्टिविटी दे रखी है आपको, क्या बनाना अपने स्क्वायर रूट का एक क्या बनाना है, कंस्ट्रक्ट द स्क्वायर रूट स्पायरल, ठीक है, स्क्वायर रूट स्पायरल बनाना है बेटा आपने, सिंपल है बेटा, इसको बनाना वही तरीका है ना, जैसे पहले आप √2 बना देंगे, √2 के बाद √3 बना देंगे, √3 के बाद 4 का बना देंगे, तो ऐसे चलता रहेगा आपको, है ना। तो ये चीज़ आपने, ये आपको कॉन्सेप्ट तो समझ में आ चुका है, अब आप इसको जो है ये भी आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, क्लियर, वेरी नाइस, क्लियर की बात बेटा, ओके। तो ये थी बेटा एक्सरसाइज 1.2 के कॉन्सेप्ट, आई थिंक आपको समझ में आ गए होंगे। अगर कोई भी क्वेरी हो इसके बावजूद आपको, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, ओके। देखिए बच्चे, लेंथी वीडियो नहीं बनाएंगे हम, हर एक टॉपिक को एक्सप्लेन करेंगे, देन उसके एक्सरसाइज क्वेश्चन करवाएंगे, देन हम फर्दर जो है नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ओके। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे 1.3 के कॉन्सेप्ट की, ओके। टिल दैट बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।